गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिमांड। +1 का टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये डिमांड कौन करता है? हम कंज्यूमर से रिलेटेड है। ये पूरा चैप्टर कंज्यूमर से रिलेटेड है और जो भी आप पढ़ रहे हो, मैं हर पर्सन कंज्यूमर होता है, तो ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड भी है टॉपिक, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंसेप्ट क्लियर कर लो, इसमें कुछ आपको रट्टा मारना याद करना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिमांड का मीनिंग। डिमांड इज द क्वांटिटी। डिमांड आप किसी चीज की करोगे ना, क्वांटिटी की, तो डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी होती है कोई भी कमोडिटी की, किसी भी चीज की, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर नहीं तो डिमांड करनी है, तो कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय इट एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने पूरी डेफिनेशन में जहां जहां अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में हाईलाइट है। देखो, डिमांड किस चीज की आप करोगे? क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी जरूरी है, तो डिमांड क्या है? क्वांटिटी है किसी भी चीज की जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल। डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। क्या? विलिंगनेस एंड एबिलिटी। मीन्स विलिंग भी होना चाहिए वो पर्सन और एबल भी होना चाहिए। अकेले विलिंगनेस होने से कभी डिमांड नहीं बनती है। मान लो एक पर्सन है, पुअर पर्सन है, उसके पास सिर्फ 500-700 रुपए है, लेकिन उसकी विलिंगनेस है कि काश मेरे पास बाइक हो, तो ये तो सिर्फ उसकी विलिंगनेस है ना, वो क्योंकि एबल नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो जब तक उसकी सिर्फ विलिंगनेस है, उसे हम डिमांड नहीं कहते हैं। डिमांड तभी कंप्लीट होती है जब आप विलिंगनेस भी हो कंज्यूमर और एबल भी हो। मीन्स मान लो उसी पर्सन की लॉटरी निकल गई, अब उसके पास पैसे हैं, अब वो बाइक ले सकता है, तो इट मीन्स वो पर्सन विलिंग भी था और वो पर्सन एबल भी था। तो उससे क्या बन गया? इन दोनों को मिला के डिमांड बनती है। अगर आप सोचो कि मेरे को किसी चीज को लेने की इच्छा है, उसे हम डिमांड नहीं कहते हैं। इच्छा के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, तभी वो मिलकर क्या बनती है? डिमांड। इसीलिए डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग भी हो और एबल भी हो उसको खरीदने के लिए, तभी उसको डिमांड कहते हैं। किस पे? एट ईच पॉसिबल प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए, क्योंकि डिमांड डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होती है? प्राइस से होती है। अगर कोई चीज सस्ती है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, अगर वही चीज का रेट बढ़ जाता है तो आप डिमांड कम करते हो। तो इट मीन्स एट ईच पॉसिबल प्राइस की प्राइस भी इफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, और ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी इफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। बेटा कैसे इफेक्ट करता है? मान लो कि चाहे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, गर्मी का सीजन आ गया, तो क्या इसकी डिमांड, विंटर क्लॉथ की डिमांड जो है, वुलन क्लॉथ, क्या इनकी डिमांड होगी? नहीं होगी। तो डिमांड जो है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर विलिंग और एबल होना चाहिए, और पॉसिबल प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आज की डिमांड देगी तो मेरे को आज का जो टाइम है वो इफेक्ट करेगा, आने वाले 2-3 महीने का आज की डिमांड पर मेरा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये तुम्हारा डेफिनेशन है बेटा, सब कुछ इसी डेफिनेशन के अंदर पूरे चैप्टर को क्लियर किया हुआ है। क्लियर है बेटा कि डिमांड किसी भी चीज की कमोडिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग भी हो, एबल भी हो उसको खरीदने के लिए, और उसको पॉसिबल प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड। डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, जैसे देखो मैंने यहां बोला था ना, अ कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर की आप डिमांड की बात करते हो तो उसे हम कह देते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मान लो एक पर्सन है, ए पर्सन है, हम सिर्फ इसके डिमांड की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर बाई चांस ये एक ही जगह में लिख दूं ऑल, जब सबकी डिमांड हो, एक कंज्यूमर ए है, बी है, सी है, एफ है, जी है, इन सबकी जब मैं डिमांड को टोटल करूंगी तो वो क्या बन जाती है? हमारी
मार्केट डिमांड। मीन्स जब डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, तो वो इंडिविजुअल डिमांड बन जाती है। लेकिन अगर होता है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर इज विलिंग, तो उसे हम कह देते हैं मार्केट डिमांड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेटा, ये मैं रब कर रही हूं, आप इसको डेफिनेशन देखनी है तो बैक करके देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आ जाता है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर इफेक्टिंग। जैसे मान लो कि तुम मार्केट से कोई चीज लेने जा रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो अपने लिए, कोई भी चीज हो, जब आप एज ए कंज्यूमर मार्केट में जाते हो तो आप जब भी कोई चीज वो खरीदते हो, क्या सोच के खरीदते हो? कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं आपके डिमांड को? सबसे पहले प्राइस ऑफ ओन गुड्स। मैं मान लो कोई चीज लेने जा रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरी डिमांड किस पे इफेक्ट करेगी? उस चीज का प्राइस क्या है। मान लो ये मैं मार्कर ही अगर खरीदने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी डिमांड कैसे करूंगी? इस मार्कर के प्राइस पर इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो कि अगर तो प्राइस को हम डिनोट कर देते इकोनॉमिक्स में बेटा, या ना पी से, और क्वांटिटी को क्वांटिटी डिमांडेड से डिनोट करते हैं। मान लो मैं ये मार्कर ही लेने जा रही हूँ, कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, हर चीज पे ये अप्लाई होता है कि जब आप प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, और प्राइस जब कम हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। बट ऑब्वियस मुझे पता है कि मेरे को ये मार्कर यूज करने हैं, अगर प्राइस उसका ज्यादा है तो मैं कहूँगी चलो बाद में ले लूंगी, अभी मुझे जितनी जरूरत है बस उतना ही लूंगी। लेकिन अगर बाई चांस प्राइस कम है, सेल लगी हुई है, वो प्राइस 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के मुझे 2 दे रहा है, तो प्राइस अगर कम है तो मैं डिमांड ज्यादा कर लूंगी। तो यानी कि जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, तो जब ओन गुड्स, प्राइस ऑफ ओन गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मींस देखो, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं जो चीज लेने जा रही हूँ वो तो हो गया प्राइस ऑफ ओन गुड्स। मान लो मैं टी लेने जा रही हूँ, कॉफी लेने जा रही हूँ, वो तो प्राइस ऑफ ओन गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? जब भी मैं किसी चीज की डिमांड करती हूँ, तो जो चीज मैं लेने जा रही हूँ उससे जो रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड या उसकी प्राइस में मेरी डिमांड पर इफेक्ट करेगी। कैसे करेगी बेटा? थोड़ा समझाती हूँ। जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। रिलेटेड गुड्स, सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो, जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं जो हमारी डिमांड तभी कंप्लीट होती है, जो आप एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, तब भी हमारी डिमांड जो होती है सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम। जैसे मान लो टी एंड कॉफी, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर मैं टी की जगह कॉफी भी ले सकती हूँ, तो ये क्या है? जब आप एक की जगह दूसरे को आप रिप्लेस कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसका डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है? मान लो मैं चाय पीती हूँ, टी हूँ, तक की कंज्यूमर हूँ। अब उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? कॉफी। कॉफी का अगर प्राइस बढ़ गया, मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो टी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस बढ़ा कॉफी का, तो टी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन देखो, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, ज्यादा कॉस्टली हो गई है, तो जो बायर, जो कंज्यूमर कॉफी पसंद करते थे वो भी कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? टी पे शिफ्ट कर जाएंगे। सेम अगर कॉफी का प्राइस कम हो गया तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। रीजन, जो लोग, अगर कॉफी का प्राइस कम हो गया, जो लोग टी पीते थे वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे?
कॉफी पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप टी की जगह कॉफी को रिप्लेस कर सकते हो, कॉफी की जगह टी को रिप्लेस कर सकते हो। सेम और क्या एग्जांपल है बेटा टी सब्स्टिट्यूट गुड्स की, पेप्सी कोक सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो तुम क्या करोगे, पेप्सी पे शिफ्ट कर जाओगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफी का प्राइस कम, कोक का प्राइस कम हुआ तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। तो इट मींस ये कौन सा रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन दोनों गुड्स में आपस में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये मैंने अभी कराया सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, डिमांड तभी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब इनको कंबाइंडली यूज करोगे, इकट्ठा यूज करोगे, तभी आपकी सेटिस्फेक्शन होगी, वांट्स की सेटिस्फेक्शन तभी होगी, आपकी डिमांड ही तभी कंप्लीट होगी अगर इन दोनों चीजों को इकट्ठा टुगेदर यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल, कार एंड पेट्रोल। कार चलाना चाहते हो तो पेट्रोल तो डलवाओगे ना, ठीक है, और खाली पेट्रोल है उससे भी कार तो होनी चाहिए। तो यानी कि तुम्हारी डिमांड तभी सेटिस्फाइड हो रही है जब तुम दोनों को कंबाइंडली इकट्ठा टुगेदर यूज करते हो। जैसे ब्रेड एंड बटर, वैसे अलग अलग भी यूज होता है लेकिन मोस्टली हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर का। जैसे कि इंक एंड इंक पेन। अब इंक पेन ले लिया तो ये थोड़ा कि इंक ना हो उसके बिना आप इंक पेन चला लोगे, या इंक पेन इंक है इंक पेन नहीं है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है जिनको आप कंबाइंडली यूज करोगे, इकट्ठा यूज करोगे, तभी आपकी डिमांड सेटिस्फाइड होगी। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है डिमांड पर। मान लो मैं पेट्रोल और कार को लेके चल रही हूँ एग्जाम्पल, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई कार तो मैं ले लूंगा बट बाद में मेंटेनेंस कैसे करूंगा, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो यानी कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। सेम अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे तो में भी कार की डिमांड बढ़ जाएगी। इनमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि एक के प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है और एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। रीजन ये दोनों इकट्ठी यूज करती है। तो बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स जो आप एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तुम्हारी डिमांड तभी सेटिस्फाइड होगी जब ये दोनों इकट्ठा यूज होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में दोनों गुड्स का जो रिलेशनशिप है डायरेक्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड का दोनों गुड्स का रिलेशन इनडायरेक्ट होता है। पूरे चैप्टर में ये काम आएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको क्लियर कर लो अच्छे से, ये पूरे चैप्टर में ये यूज होगा। तो क्लियर है बेटा सेकंड पॉइंट भी। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ ओन गुड्स। नेक्स्ट आपने क्या किया, हमने अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड आ जाता है और कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है डिमांड पर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बट ऑब्वियस अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, इनकम अगर कम है तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस इनकम भी दो तरह के गुड्स होते हैं बेटा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। दोनों पे इनकम इफेक्ट अलग से इफेक्ट डालता है। अगर आप नॉर्मल गुड्स यूज कर रहे हो और पूछोगे कि मैम नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, नॉर्मल गुड्स होती है जो आप रूटीन में अच्छी क्वालिटी की चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं, तो वो होती है नॉर्मल गुड्स। तो जो नॉर्मल गुड्स होती है अगर वाई इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं बेटा, वाई डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में इनकम से, इनकम को डिनोट करते हैं वाई, और यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो मेरी इनकम बढ़ गई, बट ऑब्वियस मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करूंगी क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, मैं उनकी डिमांड ज्यादा करूंगी। पहले इनकम कम थी मैं डिमांड कम करती थी, लेकिन इनकम ज्यादा है तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगी। अगर इनकम मेरी कम हो गई तो डिमांड भी मेरी कम हो जाएगी। यानी कि नॉर्मल गुड्स पे इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, मींस इनवर्स होता है।
किस पे? नॉर्मल गुड्स पे। क्लियर है बेटा? मीन्स हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। अब आ जाती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? जो ना चीप क्वालिटी की गुड्स होती हैं, थोड़ी सी उनकी क्वालिटी घटिया होती है, उन्हें हम बोल देते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे देखा जाए ना, इंफीरियर गुड्स प्राइस पे इफेक्ट, प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जो चीज हो सकता है मेरे लिए इंफीरियर हो, लेकिन वो किसी जो मेरे से लो इनकम वाला होगा उसके लिए वो नॉर्मल भी हो सकती है। तो कोई भी चीज इंफीरियर डिपेंड करता है उस पर्सन की इनकम पर डिपेंड करता है। मान लो जो गाड़ी मेरे लिए, जो गाड़ी शायद मेरे लिए मैं बड़ा सोच के लूंगी, मेरे लिए अच्छी उसमें आती है, हो सकता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अंबानी अडानी, उनको वो इंफीरियर लगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि कोई भी चीज क्या नॉर्मल और इंफीरियर हो सकती है? यस। जो ये डिपेंड करता है पर्सन की इनकम पर। अगर मेरी इनकम कम है तो वो मुझे गुड्स नॉर्मल लगेगी, लेकिन अगर मेरी इनकम बहुत ज्यादा है तो हो सकता है वो मेरे लिए चीप हो, लेकिन वो किसी और के लिए नॉर्मल हो सकता है। डिपेंड करता है इनकम पर। मेरे से जो हायर इनकम वाले हैं उनके लिए जो गुड्स चीप है बट वो मेरे लिए नॉर्मल हो सकती है, और जो मेरे से लोअर इनकम वाले जो चीज मेरे लिए चीप है शायद वो उनके लिए नॉर्मल हो। तो इंफीरियर गुड्स हम कहने को बोलते हैं चीप क्वालिटी की गुड्स, बट ये इंफीरियर गुड्स इफेक्ट करती है इनकम पर डिपेंड करती है। किसी की इनकम ज्यादा है तो वो उसके लिए इंफीरियर नहीं होगी, लेकिन जिसकी इनकम कम है उसके लिए वही गुड्स इंफीरियर हो जाएगी। अब इंफीरियर गुड्स बेटा कैसे इफेक्ट करते हैं इनकम पर? वही इनकम को वाई से डिनोट किया। मान लो मेरी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, जब मेरी बाई चांस इनकम बढ़ गई, मैं इंफीरियर गुड्स यूज करती थी, तो मैं क्या करूंगी, मेरी इनकम बढ़ गई, मैं इंफीरियर से कहाँ शिफ्ट कर जाऊंगी? नॉर्मल गुड्स पर शिफ्ट कर जाऊंगी। यानी कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट ऑब्वियसली मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं चीप क्वालिटी की गुड्स क्यों यूज करूंगी? मैं नॉर्मल गुड्स पे चली जाऊंगी। सेम अगर मेरी इनकम कम हो गई है तो अगर मैं नॉर्मल यूज करती थी, मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगी? इंफीरियर पे शिफ्ट हो जाऊंगी। यानी कि इसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है, इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो यानी कि नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इंफीरियर गुड्स के लिए पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर। एक्सपेक्टेशंस मींस उम्मीद, हो कि हमें ये उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। अगर बाई चांस तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में इस चीज का प्राइस, नियर फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद, अगर तुमने अभी यूज करना है, तुम्हें लगता है नियर फ्यूचर में इस चीज का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो तुम क्या भी करोगे? डिमांड क्या कर दोगे? कम करोगे। रीजन, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में अभी इसका प्राइस कम हो जाएगा तो मैं अभी स्टोर करके लेके क्यों रखूं? कोई बात नहीं, अभी मैं कम यूज कर लेती हूँ, मैं बाद में जब प्राइस कम होगा तब मैं उसे ले लूंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं इसको ज्यादा ले लूंगी, स्टोर करके रख लूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ही है, मैं फिर एग्जाम्पल लेती हुई कि अगर बाई चांस मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ये मुझे यूज करने हैं तो मैं 2 दिन इकट्ठे लेके रख लूंगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा तो मैं अभी इसकी डिमांड क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड का इफेक्ट टेस्ट पे भी इफेक्ट करता है। तुम्हारा टेस्ट अगर फेवरेबल है तो वो प्राइस मैटर नहीं करता उस टाइम पे। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करोगे? आप उसको टेस्टी लगती है, आपकी फेवरेबल है, तो व्हाट ऑब्वियस उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उस टाइम पे प्राइस मैटर नहीं करेगा। तो क्या चीज मैटर करेगी? टेस्ट मैटर करेगा। और अगर अनफेवरेबल है, आपको पसंद नहीं है, चाहे उसका प्राइस कम ही क्यों ना हो जाए, आप उस चीज की डिमांड नहीं करोगे, डिमांड कम हो जाएगी। मींस अगर तो कोई चीज तुम्हारे फेवरेबल टेस्ट की है देन डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो अनफेवरेबल टेस्ट की है तुम्हारे तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। सेम टेस्ट प्रेफरेंस,
हर एक पर्सन की प्रेफरेंस अलग होती है, वो डिपेंड करते हैं तुम किस चीज को प्रेफरेंस देते हो। जिस चीज को तुम प्रेफरेंस देते हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर तुम्हें वो चीज प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो बेटा ये 5 पॉइंट हैं इंडिविजुअल फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जब एक पर्सन अ बायर या कंज्यूमर जब डिमांड करने जाता है, तो ये वाले 5 फैक्टर है इफेक्ट करते हैं जब भी तुम डिमांड करते हो। तुम खुद भी अब जब जाओगे कोई चीज खरीदने तो तुम सोचना कि ये जब डिमांड ये चीजें पॉइंट्स इफेक्ट करेंगे। तो ये मैंने बोला ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है ये, क्योंकि तुम सब लोग हम सब लोग कंज्यूमर हैं। ये बेटा 3 पॉइंट्स हैं जो मार्केट पे जब ऑल कंज्यूमर, एक से ज्यादा कंज्यूमर जब डिमांड करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये पॉइंट्स नहीं आ सकते। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल के बताने, तो तुमने ये 5 पॉइंट्स बताने हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड, तो तुम ये पॉइंट भी लिख सकते हो और एक्स्ट्रा ये 3 पॉइंट भी लिखने हैं। तो ये 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहले मार्केट की जब डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग में क्या आ जाता है? साइज एंड कॉम्पोजिशन। साइज मतलब बेटा कितनी पॉपुलेशन ज्यादा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन उस एरिया की कम है तो वहां की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मीनिंग होता है कि रेशियो क्या है, मेल फीमेल, किड्स, ओल्ड एज, मीन्स जिस चीज की तुम डिमांड उसका कॉम्पोजिशन क्या है। अगर बाई चांस उस एरिया में फीमेल कंज्यूमर ज्यादा है तो व्हाट ऑब्वियस वहां पे डिमांड किस चीज की होगी? कॉस्मेटिक की होगी, कपड़ों की होगी। अगर वहां पे किड्स का रेशो ज्यादा है तो डिमांड किसकी होगी? टॉयज हो गए, बच्चों के कपड़े की शॉप्स। तो कॉम्पोजिशन, साइज मीन्स कितनी पॉपुलेशन ज्यादा है, कॉम्पोजिशन मीन्स कि रेशो क्या है, मेल फीमेल किड्स, उस पर भी डिपेंड करती है डिमांड। जितना ज्यादा साइज बड़ा डिमांड उतनी ज्यादा। जिस टाइप का कॉम्पोजिशन उसी टाइप की रेशो, जिसकी रेशो ज्यादा उसकी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट मार्केट के डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाता है? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सीजन एंड वेदर। वेदर भी इफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को। सीजन कैसे बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट मार्केट में क्या आ जाता है? सीजन एंड वेदर। सीजन कैसे बेटा? देखो बाई चांस अब आ रहा है गर्मियों का मौसम हो तो क्या वुलन क्लॉथ की डिमांड होगी? नहीं होगी बेटा। तो सीजन भी इफेक्ट करता है तुम्हारी डिमांड पर। जैसा सीजन होगा उसी टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाएगी, रेनी सीजन में रेन कोट, अम्ब्रेला, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मार्केट डिमांड इफेक्ट करती है सीजन एंड वेदर पर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में, मार्केट डिटर्मिनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये एग्जाम में ना सिर्फ एक पॉइंट ही पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स का आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इनकम ऑफ कंज्यूमर में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इफेक्ट द डिमांड। तो स्टूडेंट्स क्या कराते हैं? ये वाला लिखाते हैं इनकम वाला। ये है कंज्यूमर की इनकम और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि पूरे उसमें जो इनकम होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट 2 तरह से होती है, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि सबको इनकम मिल रही है, सबकी बेसिक नीड्स के बाद वो अपनी लग्जरी भी नीड्स पूरी कर सकते हैं, सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड हमेशा कम होती है। देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब
गरीब है, मीन्स जो गैप है अमीर गरीब का बहुत ज्यादा है। तो जो रिच पर्सन है वो तो बेसिक नीड तो अपनी पूरी कर लेंगे, साथ में क्या कर लेंगे, लग्जरी चीजों की भी नीड पूरी कर लेंगे, उसके ज्यादा तो वो डिमांड क्या करेंगे। लेकिन जो पुअर है उनको बेसिक नीड की डिमांड भी अपनी पूरी नहीं, मुश्किल होगी उनकी करनी, लग्जरी या कंफर्टेबल गुड्स की तो वो कहाँ से डिमांड करेंगे। तो हमेशा अगर इकोनॉमी में अनइक्वल, जैसे लाइक इंडिया, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम होती है, लेकिन अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमेशा डिमांड बढ़ती है। तो बेटा आज हमने टॉपिक किया डिमांड का मीनिंग, डिमांड के टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मींस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड इंडिविजुअल के और मार्केट के द्वारा। फिर आपको बोलती हूँ कि अगर तो आए इंडिविजुअल के तो सिर्फ ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर आ जाए मार्केट के फैक्टर अफेक्टिंग तो आप ये 8 के 8 पॉइंट लिख सकते हो। और दूसरा, इसमें क्वेश्चन किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि फैक्टर अफेक्टिंग सारे ही आएंगे। तो बेटा आप इस पूरा जितना आज मैंने कराया है कोई याद करने, कोई आपके पास बुक है उसमें से एक रीड ले लो, बहुत है, सफिशिएंट है। जो मैंने एग्जांपल्स देके आपको बताया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बस आप वो समझ लो कंसेप्ट और उसको वैसे ही लिख देना, कोई गलत नहीं होगा। और इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। अगर ये चैप्टर सच में आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, आपको समझ में आया, तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।